चलिए, तो हम लोग शिक्षार्थियों के वाचन कौशल को समृद्ध करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अब अगर आपसे बात किया जाए कि भाई एक आपके बच्चे हैं और एक नहीं, आपके क्लास के जो भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों के वाचन कौशल को अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आज वाले क्वेश्चन भी मैंने कुछ हलवा टाइप के लिए ही लिया हूं और हलवे वाले देख ही रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा समस्या पैदा कर रहे हैं। तो देखिए भैया, सभी प्यारे मित्रों को, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर चाहें तो क्लास को लाइक शेयर करते रहें। तो शिक्षार्थियों के वाचन कौशल को समृद्ध करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, यानी सही ये पूछा है कि कम, उन्हें सस्वर पठन के लिए कहा जाए कि भाई एक काम करो, तुम लोग स्वर के साथ, सस्वर मतलब होता है स्वर के उचित उतार चढ़ाव के साथ पढ़ो। तो बिल्कुल स्वर के साथ पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है सही होगा। अंत वाले प्रश्न पूछना कि भाई किसी का अंत जिस शब्द से होता है वो वाला पूछना, कहा यह भी कोई जरूरी नहीं है। उन्हें अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने के लिए कहना, तो उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका दोगे तो बढ़िया हो जाएगा, ये भी सही। उन्हें विभिन्न प्रकार की वाचन संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, सब कुछ सही है। लेकिन अंत क्या है, बंद अंत वाले प्रश्न पूछना, यह जो है विकल्प आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण होगा, बाकी सब आपके लिए से वाह। तो आज के जो भी क्वेश्चन होंगे बहुत ही बेहतरीन होंगे, आपकी परीक्षा में चार चांद लगाने वाले होंगे। तो देखना है कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। यहां कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। कहा पठन का तात्पर्य सामान्यतः पाठ्य सामग्री को डिकोड करना होता है। भाई रिंकी यादव जी है, रसमलाई भी हैं, अंतिमा जी है, चंद्रा यादव, निशा जी हैं, चलो भाई, काजल, राबड़ी, अलका, दीक्षित, सरिता, एकता, कांति, सीमा, क्या है, मनदीप जी, मनीषा यादव, बहुत हिस्ट्री, तमाम भाई बंधु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भाई पठन का तात्पर्य सामान्यतः सामग्री को डिकोड करना। पढ़ने का मतलब है एक भाषा में जैसे कोडिंग डिकोडिंग होता है। जैसे भाई अगर राम ये लिखा है तो राम को हम क्या करें, इसको इंग्लिश में जोड़ दे, R बराबर 18, 19, M बराबर क्या है 23, ऐसा करना है। क्या यही होगा? कहा नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। पठन के समय पाठक अर्थ ग्रहण करते हैं तो पढ़ने का मतलब ही होता है पढ़ना हो, लिखना हो, सुनना हो, बोलना हो, हर जगह ध्यान रखिएगा अर्थ ग्रहण की ही चर्चा की जाएगी और आपका राइट आंसर अर्थ ग्रहण जहां होगा वहीं लग जाएगा। कहा एक अच्छे लेखक को पता होना चाहिए कि उसके पाठक कौन हैं। भाई हम बहुत अच्छा लिख रहे हैं तो हमें ये भी तो ध्यान रखना चाहिए हम किसके लिए लिख रहे हैं, मेरी बात को पढ़ेगा कौन जो मैं लिख रहा हूं। तो लेखक अपने पाठक की क्षमता, उनकी योग्यता, उनके स्तर को ध्यान में रख करके तब लिखना चाहिए। तो एक अच्छे लेखक को पता होना चाहिए कि उसके पाठक कौन है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। पठन और लेखन के लिए व्यक्ति के लिए पास पर्याप्त शब्द संपदा होनी चाहिए। बिल्कुल भाई, पढ़ने के लिए और लिखने के लिए दोनों के लिए पर्याप्त शब्द संपदा अगर होगी तभी हम बेहतर ढंग से पढ़ पाएंगे। तो यहाँ कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो पठन का तात्पर्य सामान्यतः डिकोड करना है, यह नहीं होगा, बाकी सब आपके लिए बिल्कुल राइट होगा। चलो दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।